नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मौलवी को चढ़ा इश्क का बुखार, मदरसे की नाबालिग छात्रा को लेकर हो गया फरार। पुलिस ने आरोपी मौलाना को किया गिरफ्तार। मौलाना ने कबूला अपना जुल्म। पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल का निधन। कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में ली अंतिम सांस। पूरे बिहार में शोक की लहर। और मुजफ्फरपुर में संकल्प सभा में शामिल हुए गृह राज्य मंत्री। पूर्व पीएम ने स्वाभिमानी और समृद्ध भारत की डाली नींव। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक मौलाना की शर्मनाक करतूत सामने आई है। यहाँ एक 50 वर्षीय मौलाना मदरसे में पढ़ने वाली 16 वर्षीय लड़की को लेकर फरार हो गया। नाबालिग लड़की के प्यार में पागल मौलाना उससे निकाह करना चाहता है। परिजनों ने आरोपी मौलाना के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया है। दरअसल मनियारी थाना क्षेत्र के एक गांव में मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी ने शादी की नीयत से नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया। अपहृत लड़की की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए अपनी बेटी की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। पुलिस ने रंगीन मिजाज के मौलाना को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं लड़की को भी बरामद कर लिया गया है। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी घर से यह कहकर निकली थी कि वह चौक से कॉपी खरीदने जा रही है। काफ़ी देर बाद भी जब वह घर नहीं पहुंची तो वे स्थानीय चौक पर गए और उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि लड़की को मदरसा के 50 वर्षीय मौलाना के साथ जाते देखा गया था। फिर रिश्तेदारों ने काफ़ी खोजबीन की गई। इसी बीच शुक्रवार की देर रात मौलाना के परिजनों के पास फ़ोन आया। बातचीत में उसने बताया कि लड़की उसके पास है, वह उससे शादी करेगा, लेकिन उसने लड़की के परिजनों को उससे बात नहीं करने दी। परिजन मौलाना के घर भी गए, लेकिन उन्हें लड़की से मिलने नहीं दिया गया। परिजनों के आवेदन पर मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच कर रही पुलिस निरीक्षक प्रीति कुमारी ने बताया कि मदरसा में पढ़ने वाली छात्रा के अपहरण का मामला थाने में दर्ज किया गया था। बरियारपुर थाना क्षेत्र के बिदुपुर निवासी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर है। मौलाना की उम्र 50 वर्ष से अधिक है और लड़की नाबालिग है। आरोपी ने शादी की नीयत से उसका अपहरण करने की बात स्वीकार की है। थाना पे एक आवेदन प्राप्त हुआ था कि एक नाबालिग लड़की को मदरसा के जो शिक्षक हैं वो अपहरण कर लेकर चले गए हैं। थानाध्यक्ष महोदय के द्वारा उस आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। कांड का अनुसंधान मुझे सौंपा गया, मैं उस कांड का अनुसंधान करता हूँ। अनुसंधान के क्रम में क्या पाया गया? उस जो मदरसा के टीचर थे वो लड़की का अपहरण किए थे, उनको विधिवत गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय में पेश की गई है। कहाँ ले गए थे वो अपने घर पे ही शायद कहीं अपहरण करके रखे हुए थे। किस पर्पस से ले गए थे? क्या था पर्पस तो ये बोलते हैं शादी की नियत से ऐसा अपहरण करके लाए हैं। शादी करने की? जी, शादी की नियत से। कहाँ से इनको पकड़ा गया है? इनको अब इन्हीं के घर से पकड़ा गया है। ये विद्धिपुर थाना, ग्राम विद्धिपुर, थाना बरियारपुर, मुजफ्फरपुर से। बच्ची की उम्र में और इनकी उम्र में क्या फर्क है? इनका उम्र 50 प्लस है और बच्ची का उम्र 16 प्लस है। इससे आपने पूछा कि कैसे बच्ची, इतनी छोटी बच्ची है या बेटी की उम्र? जी पूछे, लेकिन इन्होंने बोला कि वो खुद से आई है। मुझे नहीं लगता वो खुद से आई हैं, क्योंकि वो तो खुद नाबालिग हैं। क्या हुआ? ये कितना दिन से पढ़ाता था उसको? बोल रहे 12 साल से पढ़ा रहे हैं। 12 साल से? जी, 12 साल की तब से पढ़ा। जी। आगे इसमें क्या कार्रवाई? इनको लाया गया माननीय न्यायालय में, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बच्ची को रिकवर कर लिया गया है। जी। महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव और पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल का निधन हो गया है।
आचार्य किशोर कुणाल 74 साल के थे। किशोर कुणाल का निधन हृदय गति रुकने से हुआ है। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जिसके बाद आनंद फानंद में परिजन उन्हें महावीर वात्सल्य अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत के बाद पूरे बिहार में शोक की लहर दौड़ गई है। उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत विनय पाठक ने भी इस अपूरणीय क्षति बताया है। उन्होंने कहा कि गरीबनाथ मंदिर का जो स्वरूप है वह उन्हीं की देन है। सिर्फ गरीबनाथ मंदिर ही नहीं बल्कि बिहार के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ। इसके अलावा बिहार में कई तरह के अस्पताल का उन्होंने निर्माण करवाया, जिसका लाभ आज लाखों लोग ले रहे हैं। उनके मौत की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। वह बहुत शांत और मृदुल स्वभाव के व्यक्तित्व थे। वह नाम के पीछे नहीं बल्कि काम के पीछे भागते थे। मंदिर के निर्माण के वक्त वो खुद कार सेवा में जुट जाते थे। ऐसे व्यक्ति का निधन हो जाना काफ़ी दुखद है। ये बहुत ही दुखद घटना। हम सुबह सुबह जब उठे और जब मैं मंदिर पर आया तो समाचार मिली जैसे बहुत दुखद घटना है। अपूरणीय क्षति इसको कहते हैं। ये जो गरीबनाथ मंदिर ही नहीं, बिहार के बहुत ऐसे मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार और बहुत अच्छे स्थिति में लाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिहार के लोगों को, अगर आप दिल्ली बॉम्बे कहीं भी जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई कैंसर हॉस्पिटल बिहार में है, पटना में, आप महावीर कैंसर संस्थान में चले जाओ। वात्सल है, आई हॉस्पिटल है, और उन्होंने भी राम सर्किट बनाया है। और गरीबनाथ मंदिर के स्वरूप देख रहे हैं, ये उनका चिंतन और मंथन उनका किया हुआ है। और उन्होंने इसको 2006 में मंदिर का अधिग्रहण हुआ। उसके बाद लगातार मैंने इसका विस्तार होता रहा और वो हर महीने नहीं, हर 15 दिन पर आते थे। और कभी बालू उठा के मैंने कार सेवा चलवाता, ईटा उठा के कार सेवा करवा के आज इस रूप में दिएगा। और एक नया उदाहरण आप साहू पोखर मंदिर देख लें जो उन्होंने अधिग्रहण किया था, तो उसका भी जीर्णोद्धार देख लें तो दिन दुना रात चुके ना। तो वो क्रिएटिव थे, वो कार्य में विश्वास रखते थे, नाम में विश्वास नहीं रखते थे। एक बहुत ही अपूरणीय क्षति है और मैं हार्दिक दुखी हूँ। और बाबा गरीबनाथ से मैं कहता हूँ परमपिता परमात्मा तो जो उनको अपने श्री चरणों में शरणागत करें, शरण दें। और उनके परिवार के जो उनके पुत्र हैं और उनको ऐसा शक्ति और सबल प्रदान करें ताकि इस माने बड़ी दुख को सहने की उनको क्षमता पता नहीं। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष व पूर्व IPS आचार्य किशोर कुणाल का रविवार की सुबह निधन हो गया। आचार्य किशोर कुणाल के निधन से बिहार में शोक की लहर है। वहीं मुजफ्फरपुर के बरूराज में उनके पैतृक गांव कोटिया में भी मातम पसर गया है। आचार्य किशोर कुणाल की अचानक मौत की खबर मिलते ही ग्रामीण स्तब्ध रह गए। ग्रामीणों को सहसा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गांव के लाल, बिहार की धरोहर अब हमारे बीच नहीं रहे। आचार्य किशोर कुणाल के छोटे भाई नंद किशोर शाही खबर मिलते ही पटना के लिए निकल गए। पैतृक घर के बाहर तार पर कपड़ा सूखने के लिए डाला हुआ है। दरवाजे पर ताला है और चारों तरफ सन्नाटा फैला है। आचार्य के सहपाठी और बचपन के मित्र वीर बहादुर शाही भर्राते हुए गले से बताते हैं कि यह एक अपूरणीय क्षति है। उनके निधन से पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया है। गांव में किसी घर में चूल्हा नहीं जला है। उन्होंने बताया कि बचपन से इंटर तक हम लोग साथ पढ़े। बचपन की पढ़ाई गांव के ही बरूराज मिडिल स्कूल फिर हाई स्कूल से हुई। उसके बाद LS कॉलेज चले गए जहां हम आर्ट्स ब्लॉक में थे और वे साइंस ब्लॉक में थे। इंटर के बाद वे पटना चले गए और साइंस छोड़कर आर्ट्स की पढ़ाई करने लगे। 72 में IPS बने। साथ ही शादी ब्याह और अन्य कार्यों में गांव आना जाना बना रहा। गांव के बेटा थे। जिस समय से हम लोगों ने सुना है, हम लोगों का हृदय जो है सो दुखी है, बहुत दुखी है। पूरे गांव समाज दुखी है। कह नहीं सकते उसके बारे में क्या कहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा है। अपूरणीय क्षति है ये। आपके भी क्लासमेट थे वो? बिल्कुल, बचपन से लेके कॉलेज तक हम लोग साथ में पढ़े। पढ़ाई लिखाई सब आप लोगों ने साथ किया है। आते थे कि नहीं इधर वो पर्व त्योहार में तो निश्चित रूप से आते थे। वैसे भी बगल में कथौलिया गांव है, वहाँ मंदिर बनवा रहे हैं। वो वर्ल्ड क्लास का मंदिर बना रहे, राम जी का बन रहा है वहाँ भी। उसके वो करता धरता थे वही।
इसलिए उस क्रम में आते थे, तो जब भी आते थे 5 मिनट के लिए भी गांव में जरूर आ जाते थे। क्या कहेंगे, अब पूरे बिहार ही नहीं देश भर में देश भर में उनके नाम से चर्चा है उनका। और राम मंदिर अयोध्या में जो बना उसमें भी इनकी काफी महत्वपूर्ण जी हाँ, भूमिका थी। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत सारे रिकॉर्ड्स दिए उसके बारे में, सब चीज किए। पूरा गांव में शोक की लहर है। बहुत शोक की लहर है एकदम। आप लोग भी काफी मर्माहत है। मर्माहत है, हम लोग तो अभी तो भूखे हैं। किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। देश क्या नाम हुआ आपका? वीर बहादुर शाही। आप बचपन के मित्र हैं? मित्र नहीं, हमारे तो वो पोता लगते हैं, रिलेशन के पोता लगते हैं, और खास पड़ोसी हम लोग एक ज्वाइंट खानदान से हैं, एक ही परिवार के हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रविवार को मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र के पानापुर हाई स्कूल मैदान में आयोजित संकल्प सभा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्र के प्रेरणापुंज बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने एक स्वाभिमानी और समृद्ध भारत की नींव डाली। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की तस्वीरों पर पुष्पांजलि के बाद खचाखच भरे पानापुर मैदान में घूम घूम कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के बहुमुखी विकास के लिए कई ऐतिहासिक योजनाओं को जमीन पर उतारा। कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें कभी नहीं भुला पाएगा। उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं का मूल उद्देश्य देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं का उत्थान था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपने देखे थे, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में फलीभूत हो रहे हैं। आज की अपार भीड़ वाजपेयी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास की गवाही दे रही है। संकल्प सभा को मुख्य रूप से मुस्तफापुर के पूर्व मुखिया अशोक पासवान, नंद किशोर सिंह, सुरेंद्र सिंह, किसान नेता नीरज नयन, सुमन सिंह, पप्पू सिंह, मुन्ना ठाकुर, जयकिशन कुमार चौहान, पूर्व प्रमुख मुकेश पांडे, पैक्स अध्यक्ष कविता देवी, अजय चौधरी, विजय राम, शिव कुमार सहनी, मोहम्मद शमीम ने संबोधित किया। के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती समारोह हम लोगों का पहले से 29 दिसंबर प्रस्तावित था। इस बीच भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया, दुनिया छोड़कर चले गए। आज संकल्प सभा में दोनों महापुरुष को हम लोगों ने 10,000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, श्रद्धांजलि दिए हैं, और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि दोनों के इस देश के लिए जो दोनों ने सपना देखा था, उस अधूरे सपना को इन दोनों के पद चिन्हों पर चलकर हम पूरा करेंगे। वैसे प्रतिवर्ष हम अपने साथियों के साथ पानापुर हाई स्कूल के मैदान में साल में एक बार बैठते हैं, जहां बीते वर्षों का जो भी हम लोगों का उपलब्धि है उस पर चर्चा करते हैं और फिर अगले वर्ष का कार्य योजना तैयार करते हैं। इसी संदर्भ में 10,000 से ऊपर हमारे साथी कार्यकर्ता आज पानापुर के मैदान में जुटे थे, जहां भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी भी शिरकत करके स्वर्गीय वाजपेयी जी, स्वर्गीय मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और फिर हम लोग का कार्य समाप्त हुआ। मुजफ्फरपुर में तापमान में आई गिरावट से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की है। ठंड बढ़ने के साथ ही शनिवार की देर रात पूर्वी अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार शहर में घूम घूम कर ठंड से ठिठुर रहे गरीब लोगों के बीच कंबल बांटा। एसडीएम आधी रात को अचानक गाड़ी में कंबल रखकर सड़क पर निकल गए। एसडीएम की गाड़ी देख सड़क किनारे सो रहे लोग पहले डर गए, फिर कंबल देते देख लोग जमा हो गए। एसडीएम ने सड़क किनारे अपनी जिंदगी बसर करने वाले बेसहारा और गरीब लोगों के बीच कंबल बांटते हुए नजर आए। खासकर रिक्शा चालक और ठेला चालकों के बीच कंबल बांटा। शहर के मिठनपुरा, सिरियागंज टावर, बस स्टैंड, माल गोदाम रोड, धर्मशाला रोड, रेलवे स्टेशन क्षेत्र में रात्रि भ्रमण किया और सड़क के किनारे और रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में ठंड से कपकपा रहे लोगों के बीच जाकर उनका हाल जाना।
हाँ, मौसम का देख रहे हैं कि जैसा कि ठंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और बिहार सरकार की जो सामाजिक कल्याण विभाग है उसके तहत गरीबों को कंबल वितरण किए जाने का प्रावधान है। उसके तहत हमारे कार्यालय में कंबल का खरीदारी हुई थी ताकि गरीबों को वितरण किया जा सके। उसी कंबल का हम लोग शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर ज़रूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण कर रहे हैं। जो आश्रय स्थल है वहाँ पर किस तरह का निर्देश है कि ठंड बढ़ती जा रही है? नहीं, ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी उसका वहाँ पे भी व्यवस्था की जाएगी, अलाव वगैरह की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों को ठंड से राहत मिल सके। मुजफ्फरपुर के आमगोला पड़ाव पोखर पर हिंदू रक्षा सेना की एक बैठक टिंकू चौहान के आवास पर हुई, जिसमें सर्वसम्मति से संगठन का जिलाध्यक्ष पंकज चौहान को बनाया गया। वहीं मोहित कुमार को महामंत्री, विशाल सिंह मंत्री, कोषाध्यक्ष प्रिंस कुमार बनाए गए। संगठन के संयोजक सामाजिक कार्यकर्ता राकेश पटेल ने बताया कि विगत कई वर्षों से संगठन का कार्य बंद था। इसको फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए नई कमेटी की घोषणा की गई। हिंदू रक्षा सेना फिर से गांव-गांव में हर वार्ड में इसका विस्तार करेगी। जहां भी धर्म की बात होगी वहां संगठन काम करेगी। संगठन के माध्यम से हर सामाजिक कार्य को किया जाएगा। नव मनोनीत जिलाध्यक्ष पंकज चौहान ने कहा कि संगठन ने जो जवाबदेही दी है उसको पूरे कर्तव्य निष्ठा से कार्य करेंगे। जहां भी कार्यकर्ताओं की कोई भी समस्या होगी इसके लिए हम सदैव खड़े रहेंगे। मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर बौद्धिक शिक्षण प्रमुख अवनीश कुमार उर्फ लल्ला, पूर्व वार्ड पार्षद सूबेदार मेजर आनंद महतो, रंजन ओझा, सूरज कुमार, मोहित कुमार, संजीव झा, वैभव मिश्रा, अनिल कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। सन 2000 में इसकी गठन हिंदू रक्षा सेना का किया गया था और हिंदू रक्षा सेना के माध्यम से हमने जो भी धार्मिक कार्य होता था उसका हमेशा हम लोग आयोजन करते थे। कुछ दिनों के बाद ये संगठन थोड़ा शिथिल हो गया था। इसको नई ऊर्जा देने के लिए फिर से आज हम लोगों ने एक नई कमेटी का गठन किया है, जिसमें मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष के रूप में मैंने पंकज चौहान जी को आज जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। इस अवसर पर सभी पदाधिकारी लोग मौजूद थे, सबका मनोनयन किया गया है, सबको माल्यार्पण करके सबका स्वागत किया गया है। आज से इनकी कमेटी तैयार हो गई है और उनसे इसके बाद से शहर में जितने भी आयोजन वगैरह होता है, हमारे सनातनों पर अगर किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार होता है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं और तैयार रहेंगे। सनातन धर्म, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संगठन का गठन है और यह कई वर्षों से कार्यरत है और हमेशा सामाजिक कार्यों में रुचि लेती रहती है। इसी उद्देश्य से आज इसका गठन किया गया है। सारे कमेटी के लोग यहाँ मौजूद थे। आज इनको जिलाध्यक्ष के रूप में हम लोग मनोनीत किया है। आज से हम लोग अपना जो भी कार्यभार है पंकज चौहान जी को दिए हैं। आज से शहर में जो भी संघ सांस्कृतिक प्रोग्राम से लेकर धार्मिक आयोजन होंगे सब में इनकी हिस्सेदारी रहेगी, सब में सेवा करेंगे। किसी गठन किया गया? 51 लोगों की समिति का गठन किया गया है। अभी इनका जिलाध्यक्ष में मैंने मनोनयन किया है और ये पूरी कमेटी अभी बनाएंगे। पूरे प्रखंडों में इसका अध्यक्ष होगा, प्रखंडों में सदस्य होगा, महानगरों में होगा। इसका पूरा विस्तारीकरण फिर से इसको सुचारू रूप से किया गया है। इस कार्यक्रम में आज हमारे बहुत से अभिभावकगण लोग भी आए हैं, पूर्व पार्षदगण भी आए हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग भी आए हैं। पूरा युवाओं की फौज खड़ी कर दी गई है सेवा के लिए। जी, हिंदू रक्षा सेना का पुनर्गठन किया गया है। इसी उपलक्ष्य में हमारे अभिभावक लोग और सभी लोग उपस्थित हुए और इसके लिए मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं पंकज चौहान आज जिलाध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुआ हूं और इसके लिए मैं श्री राकेश पटेल जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। कितने सदस्य कमेटी गठन किया गया? नववर्ष के पहले रविवार को मुजफ्फरपुर के इमलीचट्टी रोड स्थित एक निजी होटल में गिरिराज सिंह फैंस क्लब के सदस्यों ने लिट्टी पार्टी का आयोजन किया। मुजफ्फरपुर में पहली बार इस तरह के आयोजन को लेकर क्लब के संरक्षक देवांशु किशोर ने बताया कि बिहार में हम लोगों की पहली पसंद लिट्टी चोखा है। क्लब के सदस्यों की अगुवाई में लिट्टी चोखा की पार्टी की गई है। उन्होंने बताया कि लिट्टी चोखा का संबंध त्रेता युग से है। जब महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण बिहार आए थे तो लिट्टी चोखा खाए थे। लिट्टी चोखा भगवान का प्रसाद है। बिहार के लिए लिट्टी चोखा अति महत्वपूर्ण है। ऐसे आयोजन में शरीक होना बहुत अच्छी बात है। कैलेंडर वर्ष बदल रहा है, इसलिए हम लोगों ने यह आयोजन किया है। हर साल कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन होटल आस्था के सभागार में लिट्टी भाइयों के साथ मनाया जाता है। करीब 14 सालों से चल रहा है।
नया नहीं है लेकिन नया कैलेंडर वर्ष का है, कैलेंडर वर्ष का है। नया वर्ष नहीं, नव वर्ष नहीं, हम लोग का नव वर्ष तो मार्च में होगा, फागुन के समय। क्या क्या हुआ आयोजन अपने हाथों से आप लोग दिख रहे थे? लिट्टी, बैगन का चोखा, आलू का चोखा, चटनी। बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ ने रविवार को 54वां विजय दिवस मनाया। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान पर मिली जीत के बाद से लगातार हर वर्ष आज के दिन सैनिक संघ के द्वारा विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज 54वां विजय दिवस मनाया गया, जिसमें मुजफ्फरपुर समेत आसपास के कई जिलों के सैनिक शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व शहीदों को माल्यार्पण कर नमन करने के साथ हुआ। इस दौरान 1971 में जंग में शामिल हुए सैनिकों को माला पहनकर व अंग वस्त्र उठाकर सम्मानित किया गया। मौके पर पूर्व सैनिक ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपसी भाईचारा और देश के प्रति प्रेम जगाना है। लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, पूर्व सैनिक लोग। 1971 में जो विजय दिवस हम लोग मनाते हैं, 1971 के विजय का, उसके संदर्भ में, और सारे पूर्व सैनिक जो मुजफ्फरपुर और आसपास के हैं, इसमें हम इकट्ठा होते हैं। और जो हमारे शहीद जो सैनिक हुए हैं इस युद्ध में, उनको नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए, और समाज में एकता और भाईचारा और राष्ट्र प्रेम को जगाने के लिए हम इकट्ठा होते हैं। ये हर साल आयोजित होता है, और ये पूरे देश में हर सैनिक संघ में हर जगह पे ये व्यवस्था होती है, ताकि उन सैनिकों का बलिदान जो है हम नमन करें और उनको याद करें। आज सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है कि कितने लोगों को अभी तक सम्मानित किया गया है? लगभग कल 40 एक सर्विसमैन जो 1971 की लड़ाई में पार्टिसिपेट किए थे, जो अभी जिंदा हैं और यहाँ पे किसी तरह से चल के आए हैं। उनकी आयु 80 से ऊपर सबों की है, कोई 94 साल का भी है, फिर भी आया है एक सैनिक, सच्चे सैनिक की तरह। और उन सबों को आज सम्मानित किया गया है, उनके हम अभिनंदन किया है। जो युवा इस क्षेत्र में अपना भविष्य निर्माण करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सैनिकों के लिए जो व्यवस्था है देश में, वो सर्वोत्तम है। सबसे उत्तम सर्विस जो है सैनिक सर्विस है, ठीक है। और यहाँ हर साल हम करीब 1 से 1.5 लाख सैनिक जो है रिक्रूट करते हैं पूरे देश में। इतने लोग रिटायर भी करते हैं, उतना ही हम रिक्रूट भी करते हैं। इसलिए देश का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट इसी संस्था में होती है, जो फौजी संस्था है, तीनों, एयरफोर्स, नेवी और। जिन सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है, उनके परिवार के लिए कुछ संदेश? जो सैनिकों का शहीदी हुआ है, जब सिर्फ लड़ाई में ही नहीं, शांति काल में भी हम लड़ते ही रहते हैं। बॉर्डर पे जब हम रहते हैं तो बराबर लड़ाई होती रहती है। जो वहाँ पे रहा है उसको महसूस होगा। तो वैसे लोगों को भी जिनके हस्बैंड शहीद हो गए हैं, उन वीर नारियों को हम सम्मानित करते हैं। आज भी कुछ सैनिक के जो नहीं रहे उनके पति, लेकिन उनके वीर नारियों को हमने सम्मानित किया। इस तरीके से सम्मान समारोह के आयोजित होने से कैसा महसूस करते हैं? हमें बहुत गर्व होती है कि हम अपने साथियों को भूले नहीं हैं, उनको हमेशा याद करते हैं और करते रहेंगे जब तक हम लोग जिंदा हैं। देश के लिए एक संदेश? मैं तो यही चाहूँगा कि देश भी हम लोगों का ख्याल रखे, और अगर कहीं पे कोई समस्या लेके हमारे सैनिक जाते हैं तो उनका जो प्रशासन में लोग बैठे हैं, उनको प्रायोरिटी पे काम उनका देखें और काम करें। बाबा गरीबनाथ फ्लाइंग पिजन एसोसिएशन के तत्वावधान में कबूतर उड़ान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 4 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सभी ने अपने 11 कबूतर उड़ाए। कबूतरों की उड़ान व समय के आधार पर प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की गई। शनिवार को प्रतियोगिता की समाप्ति के पश्चात मुजफ्फरपुर के जवाहरलाल रोड स्थित एक निजी होटल में विजेता प्रतिभागियों को डिप्टी मेयर मोनालिसा और डॉक्टर नवीन कुमार के द्वारा पुरस्कार दिया गया। इस प्रतियोगिता में प्रथम विजेता युग कुमार, द्वितीय सोनू कुमार, तृतीय आदित्य सिन्हा को दी गई। इसके अलावा सबसे ज़्यादा देर तक कबूतर की उड़ान के लिए स्पेशल प्राइज शक्ति कुमार उर्फ पप्पू को दिया गया। मौके पर आयोजनकर्ता श्रेय राज सोंटी, पूर्व पार्षद राजकुमार, राजू, बाबूलाल, विश्वजीत कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। ये
बाबा गरीबनाथ पिजन फ्लाइंग कंपटीशन का ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन समारोह था जिसमें मैं यहाँ आई हूँ। तो मैं बोलना चाहूँगी कि पिजन फ्लाइंग कंपटीशन का भी क्रेज़ अब बढ़ता जा रहा है। पिछले 6 महीनों में मैं ये दूसरी बार प्राइज़ कंपटीशन में पिजन फ्लाइंग कंपटीशन में आई हूँ। तो जितने भी विनर्स हैं सबको बहुत सारी शुभकामनाएँ। देखिए, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, जिसमें इंटरेस्ट है, उसमें आगे बढ़िए। सभी प्लेयर्स को बहुत सारी शुभकामनाएँ। और पिजन तो बोलिए कि शांति का प्रतीक है। पहले ज़माने में किसी तरह का कोई गाड़ी नहीं होती थी अपने संदेश भेजने के लिए, लेकिन पिजन को ही चुना जाता था। तो मैं बोलना चाहूँगी कि लोग कुत्ते को स्वामी भक्त कहते हैं, तो पिजन भी एक स्वामी भक्त की तरह अपने फ़र्ज़ को अच्छी तरह से निभाते हैं। पहले संदेश भेजा जाता था और हज़ारों मील दूर तक उस घर पर जाकर संदेश को छोड़ते थे। तो मैं पिजन के लिए भी और सभी प्लेयर्स को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ये लोग और आगे बढ़े, मुजफ्फरपुर का नाम रोशन करें, मैं तो यही चाहूँगी, और आगे बहुत बेटर करें, अच्छा करें। और बाबा गरीबनाथ पिजन फ्लाइंग कंपटीशन के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बाबा गरीबनाथ फ्लाइंग जो है पिजन फ्लाइंग कंपटीशन का आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था। इसमें इनके आयोजक के द्वारा मुझे बुलाया गया, तो सबसे पहले मैं इनके आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जितने भी विनर्स हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कि पिजन के बारे में इतना सारा पता है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको पिजन के बारे में नहीं पता है। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी पिजन के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो जैसा कि मैडम ने बताया कि शांति के प्रतीक है, तो हम लोग इनसे प्रेरणा लें कि और हम लोग एक साथ रहें, मिलजुल के रहें। पिजन जिस तरह एक संदेश देता है, और इसके जो उड़ाने वाले वो भी बहुत सहृदय होते हैं। जिनको पिजन से लगा हुआ है तो समझिए वो कैसे होंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चे को भी। और जो बच्चे प्राइज़ नहीं पाए हैं वो निराश ना हो, अगली बार ज़रूर उनको प्राइज़ मिलेगा। और बच्चे जो है खेल को खेल भावना की तरह से लें, ईर्ष्या नहीं करें और आगे बढ़ने का कोशिश करें। अभी आप बिहार में करना चाहें, फिर नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पिजन का कंपटीशन होता है, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करें और मुजफ्फरपुर का नाम रोशन करें। बाबा गरीबनाथ पिजन फ्लाइंग क्लब हमारे शहर में ये क्लब लगभग 4 से 5 साल से अच्छा आयोजित कर रही है कबूतर परवर शौकीन को। इसमें 8 लोग कंपटीशन किए थे 2024 के कंपटीशन में। इसमें जो कबूतर सबसे लास्ट में, और जितने ज़्यादा 11 कबूतर उड़ता है, 10 काउंट होता है, जो कबूतर लास्ट में ज़्यादा जिसका आ गया वो विनर होता है। और ये शौक़ बहुत अच्छा शौक़ है, और हमारे क्लब में जितने भी अच्छे शौकीन लोग को बढ़ावा देने का बहुत अच्छा काम कर रही है। आज कौन से प्राइज़, किनको फर्स्ट प्राइज़ दिया गया? आज हमारे फर्स्ट प्राइज़ युग कुमार जी को दिया गया है, और काफ़ी अच्छा उनका रहा हमारे क्लब में योगदान। और मैं एक बात इस मीडिया के माध्यम से सबको कहना चाहूँगा कि ये जो शौक़ है, बहुत सारे लोग हैं जो इसे खराब समझते हैं आज भी, पता नहीं क्यों, किसी वजह से। मगर मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा कोई शौक़ नहीं है। अगर आप किसी बेजुबान को दाना डालते हैं, मैं सिर्फ कबूतर की ही बात नहीं करता हूँ, आप किसी गाय या किसी भी जानवर को देते हो तो ये बहुत अच्छा बात है। आप लोग किसी भी जानवर को दाना दें और दाना पानी खिलाया करें। इससे क्या होगा कि वो लोग बेजुबान हैं, हमारे ऊपर निर्भर हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि ये शौक़ बहुत अच्छा शौक़ है, इसे अच्छे से किया जाए, और ये क्लब हमेशा आपके इस शौक़ को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे रहेगा। ये हर साल 5वां महीना में आयोजन होता है कबूतर का उड़ान प्रतियोगिता, हर साल। और इस उड़ान में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान लाते हैं उनको प्राइज़ हम लोग देते हैं, कप देते हैं। और जो स्पेशल आते हैं उनको भी कप देते हैं। जो सबसे लास्ट में जिसका कबूतर उड़ता है पूरे शहर में, उतरता है छत पे, उसको हम लोग स्पेशल प्राइज़ देते हैं। कैसे तैयारी करते हैं कबूतर को, कैसे ट्रेंड करते हैं आप लोग? कबूतर को ट्रेंड करने के लिए हम लोगों को पहले तो मार्च महीना में उसका पंख पूरा नोच करके, नए पंख आता है मई के 1 मई तक। 1 मई के बाद कबूतर को छत पे छोड़ा जाता है। लगभग 10 दिन 15 दिन ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद फिर उसको उड़ाया जाता है सुबह में 5 बजे सुबह में, और इंतज़ार किया जाता है शाम में 5 बजे 6 बजे तक आता है कबूतर। किस प्रजाति के जो कबूतर? ये गिरेबाज प्रजाति के कबूतर है, अपना देसी, जो हम समझते हैं मुगलों के समय से ये कबूतर चला आ रहा है।
अच्छा, अभी तक जो जमाने में कबूतर पालने की परंपरा बन गई है और इसको खराब शौक मानते हैं। नहीं, ये कबूतर पालने की प्रथा कम नहीं हो गई है, यहाँ तक कि बढ़ गई है। पहले था अगर मान लीजिए 50 आदमी, तो आज के डेट में 200 आदमी हो गया है। और ये बुरा चीज़ नहीं है, शांति का प्रतीक है। और बाई दबे अगर कबूतर आपके घर में है तो आपका बच्चा कभी गड़बड़ा नहीं सकता है। कहीं से भी आएगा, शाम में 5 बजे कबूतर को दाना देने के लिए वो आना ही आना है उसको, सुबह में दाना डालने के लिए आना ही आना है उसको। कहीं भी रहेगा उसको आना है। अगर कबूतर का आदत अगर लग गया तो वो किसी बुरे काम में नहीं जा सकता। मुजफ्फरपुर के श्री नवयोग समिति ट्रस्ट के सभागार में रविवार को नटवर साहित्य परिषद की ओर से मासिक कवि सम्मेलन सह मुशायरा का आयोजन किया गया। सम्मेलन की शुरुआत आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के गीत से किया गया। इसके बाद वरिष्ठ कवि डॉक्टर विजय शंकर मिश्र के हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे कर्मों का गीत लोगों ने खूब सराहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर संगीता सागर, मंच संचालन वरिष्ठ शायर महफूज आरिफ व धन्यवाद ज्ञापन नटवर साहित्य परिषद के संयोजक डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद चौधरी ने किया। मौके पर अंजनी कुमार पाठक, डॉक्टर जगदीश शर्मा, अशोक भारती, उषा किरण श्रीवास्तव सहित काफी संख्या में कवि साहित्यकार मौजूद थे। नटवर साहित्य परिषद की ओर से लगभग 2 दशक से यहाँ कवि गोष्ठी सह मुशायरा का आयोजन नियमित महीने के प्रत्येक अंतिम रविवार को होता आ रहा है, जिसमें स्थानीय कवि, प्रदेश के कवि और प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय कवि भी, राष्ट्रीय कवि सभी लोग भाग लेते हैं। उस कवि को सुनते हैं और उनको सम्मानित हम लोग करते आ रहे हैं। ये कार्यक्रम लगातार लगभग 20 वर्षों से होता आ रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।